दोस्तों कुछ ऐसे लोग जो अपने अमीर होने का ढोंग रचते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो एक भिखारी से कम नहीं है। उन्हीं में से एक है 50 सेंट्स। दोस्तों 50 सेंट्स अमेरिका के सबसे कामयाब रैपर में से एक थे और जाहिर सी बात है कि सफल होने के साथ साथ उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी दौलत भी कमा ली थी। इनकी लाइफस्टाइल से ये लगने लगा था कि इनके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि एक दिन 50 सेंट्स बेनकाब हो ही गए। इनके ऊपर कई ऐसे केस दर्ज हुए जिनमें इनकी आधी से ज्यादा जायदाद जब्त हो गई। जब 50 सेंट्स की ये खबर पूरी दुनिया में फैलने लगी तो उसकी फेम और फॉलोवर कम होने लगे। अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अगले ही दिन नोटों की गड्डियों के बीच सोने की फोटो पब्लिश की, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब एक कोर्ट केस में उनके ऊपर $60 मिलियन का जुर्माना लगा तो सेंट्स ने इतना बड़ा जुर्माना भरने से इनकार कर दिया। और जब कोर्ट में उनके पैसों के बीच सोते हुए फोटो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा कि ये पैसे उनके नहीं बल्कि उनके दोस्त के थे, जिन्हें सिर्फ उन्होंने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लिए थे। दोस्तों इस आदमी की आखिरी ख्वाहिश जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल साउथ अफ्रीका के एक पॉलिटिशियन थे जिसका नाम शेके डे पिस्टो था। इनकी एक बहुत ही फेवरेट कार थी 1980 की मर्सिडीज। इस कार से इन्हें बहुत लगाव था एंड कुछ साल पहले 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद इसी मर्सिडीज में उनकी डेड बॉडी को रख के क्रियाक्रम किया जाए। एंड आखिर में पिस्टो के मरने के बाद उनकी इस इच्छा को पूरा भी किया गया। दोस्तों क्या आपको भी किसी चीज से इतना लगाव है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिर 14 अगस्त की रात क्या हुआ था? क्या आप भी 14 अगस्त की रात का वो सच जानना चाहते हैं जिसने हिंदुस्तान का भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया? वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुँचे। फाइनली 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियाँ लेकर आया, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और लगभग 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गवा दिए थे। देश दो टुकड़ों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतार कर तिरंगा लहराया था। सभी देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों देखिए कैसे मेजर मोहित शर्मा ने अपना दिमाग लगाकर बड़ी ही चालबाजी से आतंकियों को ढेर किया था। तो दरअसल ये बात साल 2004 की है। सबसे पहले तो मेजर मोहित शर्मा ने अपना नाम और हुलिया बदला, फिर उन्होंने लंबी दाढ़ी मूछ रखकर अपने हाव भाव आतंकियों की तरह बना लिए और इफ्तिकार भट्ट अपना नाम रखा। कुछ दिनों बाद वो 2 आतंकियों के कॉन्टेक्ट में आ गए। मेजर मोहित शर्मा ने दोनों आतंकियों को ये कहकर विश्वास दिलाया कि इंडियन आर्मी ने उनके भाई को साल 2001 में मारा था और अब वो भारतीय सेना से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। दोनों आतंकियों को मेजर की बातों पर विश्वास हो गया। कुछ दिनों बाद एक आतंकी को उन पर फिर शक हुआ तो मेजर ने अपनी राइफल फेंकते हुए उनसे कहा कि अगर तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे गोली मार दो। ये सुनकर वो दोनों आतंकी सोच में पड़ गए कि इसे मारे या ना मारे, और इसी समय का फायदा उठाते हुए मेजर ने अपनी 9mm की पिस्तौल से दोनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया और साल 2009 में एक अन्य ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हो गए। दोस्तों आपने बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे होंगे और कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ऐसे होते हैं जो हमारे होश उड़ा देते हैं। उन्हीं में से एक है ये अभिनव तंगरमैन नाम का ये बंदा, जिसने अपने एक हाथ से ताली बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसने 1 मिनट में 427 क्लैप बजाई हैं। फैक्ट नंबर 2, आपकी बॉडी में इतना डीएनए होता है कि अगर हम उसे स्ट्रेच करें तो वो सन से लेकर प्लूटो तक 17 बार कवर कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, साल 2005 में एक लड़की को किडनैपर किडनैप किए थे और उसे 3 शेरों ने बचाया था और किडनैपर्स को भगा दिया था। उसके बाद पुलिस के आने तक वो लड़की शेरों के पास ही थी। फैक्ट नंबर 4, इंडोनेशिया में एक ऐसा वोल्केनो है जो ब्लू लावा निकालता है और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उसमें सल्फर गैस की मात्रा ज्यादा होती है। दोस्तों क्या होगा जब किसी मॉन्स्टर बाइक में नुकीले लोहे के टायर लगा दिए जाएं? क्या वो बाइक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को किया है मिस्टर इंडियन हैकर ने, तो इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। सबसे पहले मिस्टर इंडियन हैकर ने एक मॉन्स्टर बाइक मंगवाई, उसके बाद लोहे के नुकीले टायर बनाए, फिर उन लोहे के नुकीले टायर पर पेंट किया ताकि वो और भी अच्छे दिख सके। सो दोस्तों जब तक मिस्टर इंडियन हैकर इन लोहे के नुकीले टायर्स को इस बाइक में फिट कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारी रियल मॉन्स्टर बाइक बनकर तैयार हो चुकी है, तो अब देख लेते हैं कि क्या ये बाइक चल पाएगी या नहीं। गाइस जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा होगा कि ये बाइक अच्छी तरह से चल रही है, बट चलने में लोड थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है।
दोस्तों आखिर भारत में कूड़े कचरे का इस्तेमाल करके बिजली क्यों नहीं बनाई जाती, जबकि दुनिया के कई सारे देशों में कचरे का यूज करके बिजली बनाई जाती है, लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? तो चलिए जानते हैं। अब अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में कचरे से बहुत ही ज्यादा बिजली बनाई जाती है और इसी वजह से वहाँ पर आपको कचरे के ढेर देखने को नहीं मिलेंगे। सिंगापुर को भारत से कंपेयर करें तो इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से कचरा भी काफी ज्यादा होता है और ज्यादा कचरे का यूज करके अपना भारत ज्यादा बिजली भी बना सकता है। इसके अलावा आपको भारत की सड़कों पर कूड़ा कचरा भी देखने को नहीं मिलेगा और लोग भी कम बीमार होंगे, लेकिन फिर भी भारत ऐसा नहीं करता। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे ही बिजली बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां कचरे को उठाकर ले जाती हैं, तो कचरे को जला करके बिजली बनाई जाती है, लेकिन इस कूड़े को जलाने से जो जहरीली गैसें निकलती हैं, उन्हें फिल्टर करने में बहुत ही ज्यादा खर्च आता है, जिससे कि बिजली बनाने का पूरा प्रोसेस काफी महंगा हो जाता है। इसीलिए इंडिया में कूड़े से बिजली नहीं बनाई जाती। दोस्तों जापान आज टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस हो चुका है और वहाँ पर जाने वाला हर एक पर्यटक वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर दंग रह जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान भविष्य में लेकर आ रहा है दुनिया की सबसे पहली स्पेस एलिवेटर। जी हाँ, अब तक लोग अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट में जाते थे, लेकिन अब जापान बना रहा है एक ऐसी एलिवेटर जिसमें बैठकर एक आम इंसान अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुँचेंगे। ये एलिवेटर या लिफ्ट एक कार्बन नैनोटेटिव के मजबूत धागे से बनाई जाएगी और इसका काम जापान की ओबियासी कंपनी ने संभाल लिया है। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे पहली स्पेस एलिवेटर 2035 तक तैयार हो जाएगी, यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम उस एलिवेटर को देख पाएंगे और उसमें अंतरिक्ष की यात्रा भी कर पाएंगे। वैसे इस अंतरिक्ष लिफ्ट के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बहुत से ऐसे आलसी लोग होते हैं जो कुछ दूर भी पैदल नहीं चलना चाहते। उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है ये गैजेट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि बहुत ही आसानी से वर्क करता है और पूरी तरह से इस टूल को सेंसर युक्त बनाया गया है। खास बात यह है कि आप इसे अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो और गूगल मैप के द्वारा भी आप इसे चला सकते हो। और दोस्तों अगर ये चलाते समय रास्ते में गड्ढे या सीढ़ियाँ आ जाए तो इसका वजन इतना हल्का बनाया गया है कि आप इसे हाथ में उठाकर भी चल सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इसका वजन 5 से 6 किलो के बीच में होता है और बड़े ही आसान तरीके से आप इसे फोल्ड भी कर सकते हो। आप इसे अपने ऑफिस वर्क के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों घरों की कुछ ऐसी खुफिया जगहें जो आपको काफी पसंद भी आएंगी और आपके काम भी आएंगी। नंबर 1, क्विक सेव्स। दोस्तों ज्यादातर वैल्यूएबल को हम अपने लॉकर्स में रखते हैं और जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो ज्यादातर खतरा हमारे लॉकर्स को ही होता है। वैसे तो ये लोगों की नजरों के सामने रहेगा बट किसी को दिखाई नहीं देगा। इसमें आपको मोबाइल फोन कनेक्टिविटी और सेंसर जैसी फैसिलिटी भी दी जाएगी जिससे आप इस लॉकर को आराम से खोल सकते हो। नंबर 2, सोफा बंक बेड। अगर आपके घर में जगह की कमी है और आपको सोफा और बेड दोनों की नीड है तो आप इस सोफा का यूज कर सकते हो। इसकी खास बात यह है कि दूर से देखने पर तो आपको ये सोफा ही नजर आएगा, लेकिन जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो ये ऊपर नीचे की तरफ खुलकर 2 बेड बन जाते हैं। नंबर 3, सोब्रो कॉफी टेबल। दोस्तों इसमें आपको ऐसे ऐसे फीचर मिल जाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। अगर आप अपने पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखना चाहते हैं तो इसमें आपको रेफ्रिजरेटर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपके स्मार्टफोन की बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी है तो आप अपने स्मार्टफोन को इसमें चार्ज भी कर सकते हो। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग से एक इंटरव्यू में हुए कुछ सवालों की। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग से हुआ पहला सवाल है कि क्या कभी ब्रह्मांड का अंत होगा और अगर हाँ तो इस अंत के बाद क्या होगा। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग जवाब में कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन हमें बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग की घटना से हुआ था, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। कोई ये भी पूछ सकता है कि बिग बैंग से पहले क्या था, लेकिन इसका जवाब भी यही होगा कि जैसे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर दक्षिणी दिशा लुप्त हो जाती है, उसी तरह बिग बैंग से पहले भी कुछ नहीं था, क्योंकि बिग बैंग एक शुरुआत है। इस शुरुआत से पहले कैसे कुछ हो सकता है। दूसरा सवाल, मृत्यु के बाद हमारी चेतना का क्या होगा, आप क्या मानते हैं। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग जवाब में कहते हैं कि मैं मानता हूं कि हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर और चेतना उसके प्रोग्राम की तरह है। ये प्रोग्राम उस वक्त काम करना बंद कर देता है जब उसका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है। सिद्धांततः हमारी चेतना की रचना न्यूरल नेटवर्क पर फिर से की जा सकती है, लेकिन ऐसा करना बेहद मुश्किल है। लावा रिवर, इसका नाम भी शायद ही आपने सुना होगा। अब आप एक ऐसी घटना को देखने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी घटना को इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। आपने सुंदर बीचेस और छुट्टियों के लिए मशहूर हवाई आइलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हवाई खूबसूरत बीचेस के साथ साथ कई जानलेवा विशाल वोल्केनो से भी भरा पड़ा है। यहाँ के वोल्केनो जब फटते हैं तो 1000 डिग्री सेल्सियस के साथ जमीन पर जलते रहते हैं और कुछ ही देर में एक लावा की नदी का रूप ले लेते हैं। ये इतना भयानक और खतरनाक है कि अपने
सामने आने वाली हर एक चीज को जला और पिघला देता है। कई बार तो ये लावा लोगों के घर तक भी पहुंच जाता है। इसके कारण लोगों को कई सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है।